आईपीएम एंड बीबीए कॉलेजेस का एग्जाम लिख रहे हो, एक परेशानी हर मन में है कि कौन से कॉलेजेस हैं जो कि 10th एंड 12th का स्कोर कार्ड नहीं देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉल्ट कर जाते हैं। कहीं 10th का स्कोर कार्ड कम आता है, कहीं 12th का स्कोर कार्ड कम आता है, और फाइनली वेटेज में आईएम रोहतक जैसे कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं करते। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं उन सारे कॉलेजेस को जो कि 10th एंड 12th का स्कोर कार्ड बिल्कुल कंसीडर नहीं करते इन कंसीडरिंग द फाइनल वेटेज। स्टिक टिल द एंड। Number one in the list of these colleges is the college for which each one of you is studying for. I'm talking about none other than IIM Indore. IIM Indore के लिए आप IPMET इंदौर एग्जामिनेशन जरूर लिखते हो, लेकिन उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में 0% वेटेज है पास एकेडमिक्स को। इनफैक्ट IIM इंदौर ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी 60% वेटेज को हटा दिया, और जब से ये चीज हुई है, टू माय सरप्राइज लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनकी एक्चुअल स्कोर्स बहुत कम होते हैं, 61%, 62%, वो भी आज IIM इंदौर में पढ़ रहे हैं। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा उस स्टूडेंट कैटेगरी को हुआ जो कि एप्टीट्यूड में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट कहीं ना कहीं थियरी में नहीं और अच्छा स्कोर कार्ड नहीं लेके आते। पर IIM इंदौर आपसे ये भी कहता है कि आपको एकेडमिक्स में अच्छा होना है, इसकी वजह से वो इंटरव्यूज में जाकर आपसे 12th के क्वेश्चंस जरूर पूछता है। तो याद रखिएगा, चाहे आप परसेंटेज अच्छे नहीं लेके आ रहे हो, लेकिन एकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग जरूर होने चाहिए। IFT काकीनाडा इज द सेकंड इन द लिस्ट, और ये वही कॉलेज है जो कि आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है। 98% वेटेज देता है आईपीमेट इंदौर को और 2% वेटेज टू जेंडर डाइवर्सिटी। मतलब अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो सर्टनली आपको वेटेज ज्यादा दिया जाता है। एंड IFT काकीनाडा की भी कहानी यही है कि पहले तो उसने 10th स्टैंडर्ड का वेटेज जरूर रखा था, लेकिन कोरोना के चलते 10th स्टैंडर्ड के वेटेज को भी 2023 में बिल्कुल हटा दिया, जिसके बाद से पास एकेडमिक्स का वेटेज बिल्कुल नहीं दे रहा IFT काकीनाडा। और आईपीमेट इंदौर का अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, यू कैन गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज मैथमेटिक्स ऑब्लिक बिजनेस मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी इन स्टैंडर्ड 12th टू गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉलेज। Third in the list is none other than Shahid Sukhdev College of Business Studies. I'm talking about BMS BBFIA college, not an IPM college at the third rank, because Shahid Sukhdev College of Business Studies takes Common University Entrance Scorecard completely into consideration. और ये कॉलेज ना तो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, ना 12th के स्कोर कार्ड को वेटेज देता है, लेकिन एक चीज है, इन केस यूर टाइंग अप योर स्कोर्स विद समवन एल्स, अगर आपका स्कोर कार्ड किसी और स्टूडेंट से बिल्कुल मैच कर जाता है, तब उस पर्टिकुलर केस में 12th की परसेंटेज को, 12th के मार्क्स को वेटेज देता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज टू क्लियर दी टाई ब्रेकर। तो वेटेज तो नहीं है, लेकिन टाई ब्रेकर के फॉर्म में 12th के स्कोर कार्ड को वेट जरूर मिलता है। Fourth list is a fantastic IIM Jammu. IIM Jammu पास एकेडमिक्स को और इनफैक्ट इंटरव्यूज को भी वेटेज नहीं देता। पूरा का पूरा स्कोर करो जिपमेट में और सीट ले लो IIM जम्मू के अंदर, लेकिन यहाँ पर 5% वेटेज मिलता है जेंडर डाइवर्सिटी को। सो इफ यू आर गर्ल स्टूडेंट और ट्रांसजेंडर, 5% मार्क्स आपको यहाँ पर एडिशनल मिलेंगे। एंड मेल स्टूडेंट्स को 95% वेटेज मिलता है बेस्ड ऑन कंप्लीटली जिपमेट स्कोर कार्ड्स। Fifth in the list is IIM बोधगया। IIM बोधगया 100% वेटेज देता है जिपमेट स्कोर कार्ड को। ना तो कोई पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, ना तो पास एकेडमिक्स को वेटेज देता है। हालांकि मैंने बात करी IIM जम्मू और IIM बोधगया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ both these colleges prefer 60% weightage given to general students और NC OBC students, और जितने SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 55% स्कोर करना पड़ेगा 12th क्लास में। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि फाइनल सिलेक्शन वेटेज में पास एकेडमिक्स को कोई भी तवज्जो नहीं देते ये दोनों कॉलेजेस। So other list in this particular segment is of top IPM and BBA colleges that do not consider 12 percentages are NMIMS मुंबई, जो कि एनपेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देगा इन इट्स टॉप कॉलेजेस और पास एकेडमिक्स को नहीं देखेगा। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सारे कॉलेजेस में भी एप्लीकेबल होगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि अपनी प्रोसेस कंडक्ट करवा रहा है, ऑडिशन, माइक्रो प्रेजेंटेशन एज वेल एज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद आपको एंट्रेंस मिलता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन पास एकेडमिक्स को वेटेज के तौर में नहीं तवज्जो दे रहा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर भी। Nalsar is a fantastic institute that you can get after writing IPMET इंदौर और NMET। नालसार का खुद का एंट्रेंस टेस्ट, पर पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं देता नालसार। निर्मा यूनिवर्सिटी
IFMR Chennai, NFSU are the other 3 colleges that you can eye if your past academics is not up to the mark. So, if you really like this particular video, hit the like button right now. अपने friends के साथ share जरूर किया करो कि काफी informative informations इन videos में आ रही है. जो भी questions हैं mind में और जिन topics के ऊपर video चाहिए, comment box में अभी के अभी type कर लो. Last but not the least, सब्सक्राइब सुपर ग्रैट्स यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया क्यों नहीं किया भाई.